हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अनुपमा और राही दीवार से हटती हैं। भारती अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बेटी राही मेरे आसपास में ही है। जसप्रीत तुरंत अनुपमा को समझाती है कि यह याद रखना कि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और हमें जीतना है। दूसरी तरफ अनिल यह सुनकर चौंक जाता है कि अनुपमा भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। प्रेम और अनिल परेशान हो जाते हैं। अनिल प्रेम से पूछता है कि तुमने राही को क्यों नहीं बताया। प्रेम सफाई देता है कि अगर राही को पता चल जाता तो वह खुद ही पीछे हट जाती और मैं नहीं चाहता था कि राही पीछे हटे और ना ही मम्मी पीछे हटें। दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी एंकर सेमीफाइनल शुरू होने की घोषणा करता है। प्रेम भगवान से प्रार्थना करता है कि अब आप सब संभाल लेना। दूसरी तरफ साहे परिवार वहां आता है और इसके बाद कोठारी परिवार भी वहां आता है। मोटी व पराग से कहती हैं कि हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। इसी बीच कोठारी और साहे परिवार एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों तरफ के लोग हैरान रह जाते हैं। लीला और मोटी माँ एक दूसरे को देखकर भी नजरअंदाज कर देती हैं। राजा ईशानी को पूरी तरह इग्नोर करता है। मोटी और लीला एक दूसरे पर ताना मारती हैं। तभी एंकर घोषणा करता है कि थोड़ी देर में सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। इसी बीच किंजल माही से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। माही सिर हिलाकर हाँ कहती है। किंजल प्यार से समझाती है कि फिर तुम बाबूजी और बा से मिली क्यों नहीं। ससुराल की बनो लेकिन मायके को मत भूलो। इधर अनिल तोसू से मिलता है तो तोसू कहता है कि पैसों की तंगी चल रही है। अनिल कहता है कि मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा, लेकिन तो कहता है कि मैं अपना बिजनेस करने वाला हूँ। लीला कहती है कि यहाँ आकर गलती कर दी। उधर मोटी वाह भी ताना मारती है। लीला कहती है कि वैसे तो ये लोग राही को पसंद नहीं करते, तो फिर यह राही का डांस देखने क्यों आए हैं। मोटी वाह कहती है कि अब बस यहाँ कोई तमाशा ना हो। इसके बाद राही आती है और कोठारी परिवार को देखकर खुश हो जाती है। रोही मोटी वाह ख्याति और माही को आने के लिए धन्यवाद कहती है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देती हैं। प्रेम राही से कहता है कि आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम आज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। राही हैरान होती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ही करूंगी। इसी बीच राही साहे परिवार को देखती है और उनसे बात करने के लिए जाने लगती है। तभी ख्याति ताना मारती है कि हम यहाँ डांस देखने आए हैं, कोई ड्रामा नहीं। राही रुक जाती है और दुखी होकर अंदर चली जाती है। पराग गुस्से में ख्याति से पूछता है कि क्या यह सब बोलना जरूरी था। ख्याति जवाब देती है कि मुझे साहे परिवार के आसपास रहना पसंद नहीं है। मोटी वाह भी ख्याति का समर्थन करती हैं। प्रेम सोचता है कि दोनों परिवार यहाँ हैं और अगर मम्मी भी यहाँ हुई तो तूफान आ जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम के साथ तैयार होती है। तभी एंकर घोषणा करता है कि सेमीफाइनल की पहली परफॉर्मेंस के लिए अहमदाबाद की टीम आ रही है। वह अनुज डांस एकेडमी से राही कोठारी को बुलाता है। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। जसप्रीत और भारती परेशान हो जाती हैं। अनुपमा को राही की कड़वी बातें याद आने लगती हैं। इधर प्रेम अनिल से कहता है कि अगर मम्मी यहाँ है तो अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि राही भी यहाँ है। अनिल भगवान पर भरोसा करने के लिए कहता है। अनुपमा घबरा जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। इधर राही अपनी टीम के साथ स्टेज की ओर आ रही होती है। अनुपमा को प्रेम की बातें याद आती हैं। जसप्रीत और भारती अनुपमा के पीछे आ रही होती हैं। अनुपमा स्टेज के सामने आती है और स्टेज पर अनुज की फोटो देखकर
हैरान हो जाती है। अनुपमा खुद को कोसती है कि मैं इतनी बड़ी बात समझ क्यों नहीं पाई। इधर राही स्टेज पर आती है। राही सभी को धन्यवाद कहती है और कहती है कि जब एक लड़की अपने सपने पूरे करने के लिए निकलती है तो कोई उसका साथ नहीं देता, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज मेरे साथ मेरा मायका भी है और मेरा ससुराल भी है। राही मंच पर अपने डांस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करती है। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा परी और पाखी को देखकर भावुक हो जाती है। सभी परी और पाखी के लिए चीयर्स करते हैं। अनुपमा बेहद खुश होती है और राही को ऑल द बेस्ट कहती है। इसके बाद राही की डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है। अनुपमा राही को डांस करते हुए देख रही होती है और खुश होती है। राही अपने टीम के साथ बहुत अच्छा डांस कर रही होती है। इसी बीच प्रेम वीडियो बनाने के लिए उठता है। तभी वह अनुपमा को देखता है। प्रेम अनुपमा को देखकर चौंक जाता है। दूसरी तरफ अनीता अनुपमा, जसप्रीत और भारती के बारे में पूछती है और कहती है कि अगली परफॉर्मेंस हमारी है। रीता उसे राही का डांस देखने के लिए कहती है और राही की तारीफ करती है। दीपा कहती है कि चिंता मत करो, हमारी अनुपमा भी किसी से कम नहीं है। इधर अनुपमा राही का डांस देखकर बेहद खुश होती है। राही पूरे जोश में डांस कर रही होती है। इसी बीच अनुपमा के पास प्रेम आता है। अनुपमा प्रेम को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये क्या है। प्रेम कहता है कि मुझे लगा था कि आपकी टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंच गई होगी। अनुपमा कहती है कि तुम जानते थे कि राही भी इसी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं। प्रेम कहता है कि अगर मैं बता देता तो आप क्या करती। अनुपमा कहती है कि मैं यहाँ नहीं आती। प्रेम कहता है कि इसलिए मैंने नहीं बताया। अनुपमा घबरा जाती है और कहती है कि यह सही नहीं है, यह गलत है। प्रेम कहते हैं कि इसमें क्या गलत है, आप दोनों को मिलवाने का रास्ता भगवान ने दिखाया है, तो मैं बीच में बोलने वाला कौन होता हूँ। जो हुआ अपने आप हुआ। अनुपमा दुखी होकर कहती है कि यही तो नहीं होना चाहिए था, तुमने मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। मेरी टीम की उम्मीदें, मनोहर जी का भरोसा और भारती का ऑपरेशन, आज बहुत कुछ दांव पर लगा है। अनुपमा कहती है कि राही मुझसे बहुत नफरत करती है। अगर राही को पता चलेगा कि मैं भी इसी कंपटीशन में हूं तो शायद वह इससे पीछे हट जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का सपना अधूरा रह जाए। अनुपमा परेशान हो जाती है। अनुपमा वहां से भागने लगती है। तभी प्रेम उसे रोकता है और कहता है कि आप वही करिए जो आप यहाँ करने आई हैं, इसमें किसी की गलती नहीं है, ये भगवान का प्लान था। आप रिश्तों को साइड में रखकर प्रोफेशनल बनकर मुकाबला क्यों नहीं कर सकती। अनुपमा कहती है कि क्योंकि इस एकेडमी का नाम अनुज डांस एकेडमी है, वहां मेरे अनुज की तस्वीर रखी है। मैं मेरे अनुज के सामने मुकाबला कैसे कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे हौसला और उड़ान दी है, तो मैं उनका नाम नीचा कैसे कर सकती हूँ। मैं मेरे अनुज से नहीं लड़ सकती। इधर राही पूरे जोश के साथ अपना डांस कर रही होती है और परफॉर्मेंस के अंत में घूमते हुए राही को अनुपमा और प्रेम दिखाई देते हैं। राही हैरान हो जाती है और गिर जाती है। अनुपमा राही का नाम चिल्लाती है। अनुपमा की आवाज सुनकर सभी हैरान होते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। ख्याति को पुरानी बातें याद आती हैं। सभी अनुपमा को देखकर हैरान रह जाते हैं। अनुपमा दौड़ते हुए आती है और राही से पूछती कि क्या हुआ, वह ठीक है। तभी राही गुस्से में अनुपमा को रोक देती है। अनुपमा चौंक जाती है। राही अपना मुंह फेर लेती है। अनुपमा दुखी हो जाती है और कोठारी परिवार को देखती है। सभी उसे गुस्से में देख रहे होते हैं। वह जाने के लिए मुड़ती है। तभी उसे साहे परिवार दिखाई देता है। ख्याति ताना मारती है कि यह महसूस औरत अब यहाँ भी आ पहुंची। अनुपमा दुखी हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा अपनी टीम के साथ डांस करती है। राही अनुपमा को डांस करते हुए देखती है। अनुपमा राही को देखती है और डांस स्टेप भूल जाती है, जिसकी वजह से अनुपमा की टीम फाइनल मुकाबले से बाहर हो जाती है। राही स्टेज पर कहती है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसीलिए जज ने हमें चुना है, लेकिन हमें जीत से ज्यादा खुशी अनुपमा को हराने की है। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।